वेलकम टू अनदर वीडियो। ये कंटिन्यूशन है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जो पॉजिटिव एनोट्रोपिक ड्रग्स है उनका ये सेकंड पार्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो हमने उसका मैकेनिज्म एक्शन, थेरापेटिक यूज एंड द साइड इफेक्ट देख लिए थे। अब इसमें भी हम करेंगे कंट्राइंडिकेशंस ऑफ द डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड द इफेक्ट ऑफ द डिजॉक्सिन ऑन द ईसीजी, वो करेंगे हम। ठीक है, अब कंट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो कंट्राइंडिकेशन हम ऐसे याद कर सकते हैं बाय द निमोनिक कंट्रा इंडिकेशन इन वीक हार्ट। ठीक है, इस निमोनिक से कंट्राइंडिकेशन इन द वीक हार्ट ऐसे याद कर सकते हैं डिजॉक्सिन के कंट्राइंडिकेशन मतलब क्या, सी है ना, तो इधर से क्या होगी कार्डाइटस। ठीक है, कार्डाइटस वो भी मायोकार्डाइटस, मतलब वायरल खास करके वायरल मायोकार्डाइटस। ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम। इन मतलब कि अगर इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल या हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, वीक। अब डब्ल्यू पे क्या होगा, डब्ल्यू पे है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, अब ये सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि कंडक्शन जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि इसमें दो पाथवे होता है, एक तो एबी नोडल जो पाथवे वो नॉर्मल होता है, और जो दूसरा प्री मेच्योर पाथवे होता है, मतलब ठीक एक्स्ट्रा पाथवे होता है कंडक्शन के लिए। तो उसमें अगर हम ये देंगे तो एबी नोड को ब्लॉक कर देंगे हम, क्योंकि ये ब्लॉक करेगी एबी नोड को, तो जो प्री मेच्योर पाथवे और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, और एच में क्या है, हाइपोकेलीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, पोटेशियम लेवल का और डिजॉक्सिन की लेवल, डिजॉक्सिन प्लस पोटेशियम सीरम लेवल का जो इंटरेक्शन है, अगर हाइपोकेलीमिया हो जाएगी तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाइपोकेलीमिया एंड एच पे दूसरा है हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब कि मैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की भी कम है तो उसमें भी हम ये नहीं देंगे। उसके अलावा अल्टरली, अगर अल्टरली पेशेंट है तो उसमें भी हम ये नहीं देंगे। ए पे क्या है, ए बी ब्लॉक, अगर पेशेंट को पहले से ए बी ब्लॉक है तो उसमें हम नहीं देंगे क्योंकि ये वर्सन करेगा ए बी ब्लॉक को। आर से क्या है, रीनल फेल्योर है, क्योंकि रीनल जो डिजॉक्सिन की क्लियरेंस है वो रीनल के थ्रू है, तो उसमें हम ये नहीं देंगे। और टी से क्या है, थॉराइड। ठीक है, अब थॉराइड में या तो हाइपोथॉराइडिज्म हो या तो हाइपरथॉराइडिज्म हो, ये इनमें हम नहीं देंगे। अब इसकी ड्रग इंटरेक्शन में कौन सी ड्रग इनके साथ नहीं देंगे, जो क्यूनिडीन है, द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, वो क्या करती हैं, डिक्रीज रीनल क्लियरेंस करती हैं डिजॉक्सिन की, तो उसमें हम ये नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर देंगे तो वो डिक्रीज करेंगी रीनल क्लियरेंस ऑफ डिजॉक्सिन, और वो डिजॉक्सिन की लेवल को बढ़ाएंगी बॉडी में, और वो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवा सकती हैं। कौन सी, क्यूनिडीन प्लस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और उसके अलावा डायरेटिक्स लाइक द थायराइड एंड द फिरोजामाइड कैन कॉज द हाइपोकेलीमिया एंड द हाइपोमैग्नीसीमिया, सो उनके साथ ये हम मतलब कैशली यूज़ कर सकते हैं, उनको ख्याल से यूज़ करते हैं इनके साथ। डायरेटिक लाइक द फिरोजामाइड, मतलब लूप डायरेटिक्स, फिरोजामाइड प्लस में थायराइड, ये क्या है, पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स है, मतलब पोटेशियम हाइपोकेलीमिया बॉडी में करवाते हैं, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाते हैं। तो अगर हाइपोकेलीमिया होगी तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उनको हम इनके साथ ख्याल से यूज़ करते हैं बेसिकली। अब उसके बाद हम करेंगे अभी डिजॉक्सिन का इफेक्ट ऑन द ईसीजी, इफेक्ट ऑफ द डिजॉक्सिन ऑन ईसीजी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पता तो चले ना कैसे इफेक्ट करता है ऑन ईसीजी, इफेक्ट ऑन ईसीजी। ठीक है, अब ईसीजी की अगर बात करूँ मैं, तो ईसीजी हम कैसे ड्रा करते हैं पहले थोड़ा देख लें। अब ये क्या होती है, ये पी वेव होती है जो डिटरमाइन करती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, इसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये क्या करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं हम टी वेव। और जो टी वेव होती है ये क्या करवाती है, ये शो करवाती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है जी, ये कंपोनेंट होते हैं। उसके अलावा एक इसमें अब अगर मैं बात करूं इंटरवल्स की, जिस पे डिजॉक्सिन का इफेक्ट होता है, तो एक होता है पी आर इंटरवल। ठीक है, पी आर इंटरवल होता है। ठीक है,
PR मतलब ऑनसेट ऑफ द एट्रियल डिपोलराइजेशन अप टू द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब उसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन भी आ जाएगी इन द AV कंडक्शन। अब ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं PQ सेगमेंट जो है, ये क्या कर शो करवाता है, ये AV कंडक्शन को शो करवाता है। तो मतलब जो PR इंटरवल होगा वो क्या होगा, टाइम जो जिसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन भी हो रही है और AV कंडक्शन भी हो रही है अप टू द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और ये नॉर्मली कितना होता है 0.2 सेकेंड्स, ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरा होता है टाइम के, दूसरा इंटरवल होता है जिसको हम कहते हैं QT इंटरवल। QT इंटरवल मतलब कि ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन अप टू द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब सारा जो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी है उसमें रिपोलराइजेशन भी डिपोलराइजेशन भी, उसमें QT इंटरवल। अब इसका नॉर्मल जो टाइम है वो 0.4 सेकेंड्स होता है। ठीक है जी, अब ये नॉर्मली हो गया। अब ECG पे क्या इफेक्ट होगा, अब देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ जो इफेक्ट हो रहा है, आपने नोट कर लिया होगा मैंने कैसे ड्रा की ECG। अब मैंने क्या किया है कि जो PR इंटरवल था उसको बड़ा ड्राई किया है। ठीक है, मतलब ये जो स्पेस है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया। जब इसको इंक्रीज मतलब क्या, ये PR इंटरवल को लॉन्ग करती है। ठीक है, लॉन्ग PR इंटरवल मतलब क्यों करवाती है, क्योंकि देखें डिजॉक्सिन क्या है, AV कंडक्शन को ब्लॉक करती है, AV नोड को ब्लॉक करती है। जब AV नोड को ब्लॉक करेगी तो AV कंडक्शन स्लो हो जाएगी, जब AV कंडक्शन स्लो हो जाएगी तो एट्रिया डिपोलराइज करेगी। उसके बाद क्या होगी, ये कंडक्शन जो है AV कंडक्शन वो स्लो हो जाएगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टू रीच द वेंट्रिकल को रीच करने में वो ज़्यादा टाइम लगेगी, तो वो 0.2 नहीं लेगी बल्कि ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो PR इंटरवल लॉन्ग हो जाएगा ये। और उसके अलावा क्या होगा कि जो QT इंटरवल है हमारा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एक ये फिट किया कि PR इंटरवल को लॉन्ग किया, और जो उसके अलावा जो हमारा QT इंटरवल है जो इधर से लेके इधर तक है QT इंटरवल, ठीक है, ये इधर से लेके ऑन सेट ऑफ द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन अप टू द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जो QT इंटरवल है उसको क्या किया, शॉर्ट किया। अब शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है, तो वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन होगी वो जल्दी होगी। ठीक, कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो मतलब ये ऐसे QT इंटरवल को शॉर्ट करती है। ठीक है जी, अब ये था ECG पे इफेक्ट, दो PR इंटरवल को लॉन्ग करती है, QT इंटरवल को शॉर्ट करती है। अब इसकी अगर हम टॉक्सिसिटी को बात करें कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, इसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की। अब इसमें इसको हम मैनेज कैसे करते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। अब अगर माइल्ड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है, माइल्ड टॉक्सिसिटी, ठीक है, अब माइल्ड टॉक्सिसिटी में हम क्या करते हैं, करेक्ट हो सकती है बाय गिविंग द पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम दे के हम उसको कर सकते हैं। अब पोटाशियम क्यों देंगे, क्योंकि देखें अब पोटाशियम कॉम्पीट करता है एट द बाइंडिंग साइड एट द सोडियम पोटाशियम ATPase। अब जब पोटाशियम देंगे तो उधर जो डिजॉक्सिन अटैच होगी उसको वो रिप्लेस करेगा, और पोटाशियम देने से की जैसे डिजॉक्सिन की बाइंडिंग कम होगी और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो सकती है। बट किसमें, माइल्ड टॉक्सिसिटी में। याद रखें, अगर सीवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी या डिजीटस बोलते हैं उसमें टॉक्सिसिटी है तो वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है बाय गिविंग पोटाशियम, क्योंकि उस वक्त पहले ही पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने सोडियम पोटाशियम ATPase को ब्लॉक करके रखा हुआ है। सोडियम पोटाशियम ATPase को ब्लॉक करेंगे तो पोटाशियम बाहर ज़्यादा होगी, हाइपरकैलेमिया होगी पहले ही, तो जब सीवियर टॉक्सिसिटी होगी तो ये कंट्रा इंडिकेटेड है टू गिव द पोटाशियम। ओके, याद रखना है, पोटाशियम सिर्फ माइल्ड टॉक्सिसिटी में करेक्ट करवा सकती है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा अगर ये सिम्टम अपीयर हो रहा है टॉक्सिसिटी की वजह से, वेंट्रिकुलर इर्दमिया, ठीक है, अगर वेंट्रिकुलर इर्दमिया करवा सकती है तो उसमें हम कौन सी ड्रग देंगे मैनेज करने के लिए, उसमें हम लेग्नोकेन या लिडोकेन, ठीक है, जो एंटी इर्दमिक ड्रग्स हैं वो हम देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं ये। ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिन में अगर वेंट्रिकुलर इर्दमिया हो रही है। और उसके अलावा जो फेनिटोइन होती है वो अल्टरनेटिव होती है। ठीक है, कि अगर ये लेग्नोकेन या लिडोकेन नहीं है तो फेनिटोइन हम दे सकते हैं, अल्टरनेटिव। ओके जी। और अगर एट्रियल टेकी इर्दमिया हो रही है, ठीक है, एट्रियल, तो हम उसमें क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं,
ठीक है। उसमें बीटा ब्लॉकर्स में भी जो प्रोपेनोलोल है वो दे देंगे, क्योंकि वो जो एट्रियल की कंट्रैक्शन है वो उसको रिड्यूस करवाएंगे, और ऐसे नोट की भी जो हार्ट रेट है उसको रिड्यूस करवाएंगे, तो जो टेकीकार्डिया एट्रियल वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और अगर ब्रेडीकार्डिया हो रही है, ठीक है, ब्रेडी इर्दमिया हो रही है, ब्रेडी इर्दमिया, क्योंकि ये भी साइड इफेक्ट है इसका, तो टॉक्सिसिटी में ये हो सकता है। ब्रेडी इर्दमिया है, प्लस में एवी ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये डेवलप हो रहे हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, एट्रोपिन। अब ये क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करवाती है। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो ब्रेडी इर्दमिया, वो भी साइनस ब्रेडी इर्दमिया होगी, क्योंकि ऐसे नोट की ये रिड्यूस करवाती है हार्ट रेट को। और उसके अलावा एवी ब्लॉक होगा, ठीक है, एवी ब्लॉक होगा तो उसमें हम क्या देंगे कि जो वेगस नर्व की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, ब्लॉक करेंगे, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगी, उस वेगस नर्व को ब्लॉक करे, मतलब एसिटाइलकोलिन जो आ रही थी उसको ब्लॉक करेगी, तो उसके जैसे ब्रेडी में एवी ब्लॉक सही हो जाएगा। ठीक है। और अब सीवियर टॉक्सिसिटी अगर हो रही है, ठीक है, सीवियर में क्या देते हैं हम, सीवियर में हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज़ देते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिजी बाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज, जिसमें को हम डिजी बाइंड भी बोलते हैं। अब ये था सारा। इस वीडियो में हमने कंट्राइंडिकेशंस पढ़ी, ठीक है, उसको हम कैसे याद करते हैं, कंट्राइंडिकेशन वीक हार्ट, और उसके अलावा हमने फिर ईसीजी पे इफेक्ट पढ़ा। दो इफेक्ट होते हैं, क्यूटी इंटरवल को पीआर इंटरवल को लॉन्ग करती हैं और क्यूटी इंटरवल को शॉर्ट करती हैं, ये डिजॉक्सिन। और टॉक्सिसिटी हमने पढ़ी, उसकी मैनेजमेंट पढ़ी हमने। अब यहाँ हमारा जो है वो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे हमारी हौसला अफजाई होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियोस तक अल्लाह हाफ़िज़।